औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू भी हालात हाज़िरा के हवाले से है। आज मुझे नाफे सियालकोट के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी में शिरकत का मौका मिला। ये प्रोग्राम बिलाशुबा एक बेहतरीन किस्म का और यादगार तरीन प्रोग्राम था। नाफे सियालकोट ने आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया था और इसकी ख़ास बात नाफे पाकिस्तान के डायरेक्टर जनाब हदायतुल्लाह खान साहिब और सुबह पंजाब के डायरेक्टर जनाब हाफिज़ शहबाज शहीन साहब खुसूसी तौर पर इसमें तशरीफ़ फरमा थे। यकीन करें, जब मुझे पता चला कि मोहतरम हदायत साहब तशरीफ़ ला रहे हैं तो मुझे कुदरती तौर पे खुशी महसूस हुई। इस खुशी की वजह में दो अनासर थे। नंबर एक, हदायतुल्लाह खान साहब वो शख्सियत हैं, आज जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने इसका इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि जब कोरोना वायरस की वबा ने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को मफलूज कर दिया और उसके बाद कारोबारी ज़िंदगी जब शुरू होना, वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हुआ, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोगों ने हमसे रब्ता किया। एक तरफ अपोजिशन के वो लोग थे कि वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी ये थी कि इस हवाले से चश्मपोशी इख्तियार की जाए। उन्होंने बताया कि हालत ये थी कि हमें समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान के पास फंड्स मौजूद थे कि वो प्राइवेट स्कूल्स की मदद कर सकते थे। तो कहते हैं, मैंने सोचा मैं किधर जाऊं। फिर मुझे एक शख्सियत नज़र आई जो कुलियों के हालात को देखता है, उनसे बातें करता है, जो गरीब के हालात से वाकिफ़ भी है और उनके लिए आवाज़ उठाता है, जो मज़दूर के हालात से वाकिफ़ है और उनके लिए बातें करता है और उनके हल के लिए इक़दामत करता है। वो फ़र्द जो आम बंदे के मसाइल को समझता भी है और उनकी आवाज़ असम्बली में भी उठाता है और हर उस फोरम पे उठाता है जहाँ पे उसको नज़र आता है कि यहाँ से मैं इस मज़दूर का, इस दिहाड़ीदार का, इस गरीब आदमी के लिए कुछ कर सकता हूँ। वो शख्सियत जब पाकिस्तान के अंदर ये वबा आई तो उसने कहा कि ख्वाजा सराओं को भी हक़ हासिल है कि वहाँ पे भी कोरोना वायरस से बचने के लिए स्प्रे किया जाए। उसने गिरजाघरों के अंदर, मंदिरों के अंदर भी स्प्रे करने का हुक्म जारी किया। तो कहते हैं, मैंने उस शख्सियत से रब्ता किया, मोहतरम जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब से। वो उस वक़्त हालत इत्काफ़ में थे। कहते हैं, मैंने उनके सामने ये प्राइवेट स्कूल्स का दुख जो है, इसका दर्द जो है उनके सामने रखा। उन्होंने फरमाया कि इत्काफ़ के बाद आप प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन को बुला लें और मैं उनकी बात सुनूंगा। और कहते हैं, मेरा ख्याल था कि मैं कैसे बुलाऊंगा, लेकिन कहते हैं हमने प्रोग्राम रखा। जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में ये प्रोग्राम रखा गया और इसकी ख़ास बात ये थी, ये 6-7 जून को रखा गया और हमारा ख्याल था कि यहाँ पे कोई 38 के करीब लोग आएंगे, लेकिन वहाँ पे जो हाज़िरी है वो हमारी तवक्को से ज़्यादा हुई। SOPs का ख्याल रखते हुए तमाम जो चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक थीं, वो मास्क हो, हैंड सैनिटाइज़र हो, वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, बाकायदा तौर पे ये प्रोग्राम किया गया। और मोहतरम सिराजुल हक साहब ने वहाँ पे ऐलान किया कि हम आपके दुख दर्द को महसूस भी करते हैं और इसके नतीजे में सेनेट के अंदर भी बाकायदा इस पर बात की जाएगी और आपके मसाइल को उजागर किया जाएगा। कहते हैं, हमें हौसला मिला और उस हौसले के नतीजे में वो फिर पूरे पाकिस्तान में ज़िले की सतह पर, सूबे की सतह पर, हर जगह पे उन्होंने बात की
सूबाई वज़ीर तालीम को मिले, वफाकी वज़ीर तालीम को मिले, सब ने यही कहा कि हम आपकी बात को समझते हैं, आपके दुख को समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें तिफल तसल्ली के अलावा कुछ नहीं दिया। फिर मर्दान में भी एक एहतजाज का प्रोग्राम हुआ। प्राइवेट स्कूल्स ने प्रोग्राम तय किया तो सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि आप हमसे बात करें, वज़ीर आला से आपकी बात करवाते हैं। वज़ीर आला ने बात सुनी, लेकिन सुनी अनसुनी की। और फिर जब सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कोई खातर खा बात नज़र ना आई, तो तमाम प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने यह तय किया कि हम इस्लामाबाद के अंदर जमा होंगे। और 20 जुलाई को वहाँ पे उन्होंने बैठकर ये तय किया कि हम 15 अगस्त को स्कूल ओपन करेंगे। इसकी वजह से हौसला पैदा हुआ, लोगों के अंदर एक इत्मीनान की फ़ज़ा बनी, और आज हालत ये है कि 91वें इजला के अंदर नाफे के इस प्लेटफार्म के तहत मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात हो चुके हैं, और इन प्रोग्रामात के अंदर इस बात का अज़्म किया गया है कि हम इंशाअल्लाह ताला 15 अगस्त को स्कूल्स खोलेंगे। आज की मीटिंग के अंदर कुछ लोगों का ख्याल था कि किसी कोने खुदरे में ये सोच थी कि शायद हुकूमत हमें इजाज़त ना दे, तो उन्होंने कहा, हिदायत खान साहब का कहना यह था कि आप ये जहन में रखें और इस बात का अज़्म करके रखें कि इंशाअल्लाह हम SOPs का ख्याल रखते हुए सीनियर क्लासेस, अगर प्राइमरी स्कूल है तो 4-5, एलिमेंट्री स्कूल है 6-7-8, हाई स्कूल है 8-9-10, और अगर कॉलेज है तो 11-12 को हम बुलाएंगे। SOPs का ख्याल रखते हुए हम अपने स्कूल्स को ओपन करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसी हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम की जो कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त को हुई, उसमें हमें कहा गया था हम आपके वकील बनेंगे, लेकिन हमें वज़ीर तालीम KPK के अलावा किसी की तरफ से कोई हौसला अफजा ख़बर नहीं मिली। तो उनका कहना था कि अगर इस हवाले से, पहली बात तो यह है हुकूमत हमारे आगे रोड़े नहीं अटकाएगी और इंशाअल्लाह हम स्कूल खोलेंगे। और उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि सुनी पड़ी हैं दार की गलियां, कोई नहीं मंसूर कसानी, मैं चलता हूँ आगे आगे, तुम भी मेरे पीछे आओ। उन्होंने कहा अगर हुकूमत ने इस हवाले से हमें रोकने की कोशिश की तो आप सबसे पहले, मैं तैयार हूँ हाथ खड़ी लगाने के लिए, मेरे हाथों पे हाथ खड़ी लगेगी। उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो सदूर हैं, जो इनकी बॉडी है, वो होंगे और फिर कहीं आपकी बारी आएगी। इसलिए उन्होंने कहा आप पूरे अज़्म के साथ निकलें और अपने स्कूल्स को ओपन करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी अमल है वो बहाल हो जाएगा। हज़रात गिरामी, ये आज का प्रोग्राम था। इस हवाले से मियाँ मोहम्मद अज़ीम साहब, डायरेक्टर नाफे ज़िला सियालकोट की काविशों को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। मोहतरम जनाब जवेद तामड़ा साहिब, मोहतरम जनाब जुल्फ़कार मुग़ल साहिब, मोहतरम मलक शबीर अहमद अवान साहिब, फ़रियाल साकिब एडवोकेट साहिब, इसी तरह M आबिद एडवोकेट साहिब और हाफ़िज़ खालिद साहब पसरूर से, सैफुल्लाह भट्ट साहब ब्रेन स्कूल ऑफ साइंसेज से, चौधरी इम्तियाज़ अहमद बरियार साहब दी पंजाब स्कूल भोज से, यहाँ पे नुमायाँ जो शख्सियात में थीं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब थे जिनका इस वक्त नाम मैं नहीं ले सका। एक भरपूर प्रोग्राम था और एक भरपूर तरीके से इसके अंदर आवाज़ उठाई गई। मोहतरम राना आफ्ताब साहिब, जबरान मलिक साहब, आतफ शहजाद साहिब, ये भी वहाँ पे इस प्रोग्राम की कह लें कि जान के तौर पे इसके अंदर मौजूद थे। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह वहाँ पे मुकर्रीन ने इजहार किया कि हम अपने इस अज़्म में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला तालीमी अमल 15 अगस्त से बहाल हो जाएगा।
अल्लाह ताला तमाम अहबाब के जज्बों को कबूल फरमाए और हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।